युग की कहानियों में आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ एक बेईमान बनिए की। हुआ क्या कि एक व्यापारी था और वो बहुत कंजूस था। इतना कंजूस था कि वो हर छोटी छोटी चीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा चिक चिक करता था। उसको बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था कि कोई भी थोड़ी सी भी चीज़ कोई वेस्ट करे या ज़्यादा दे दे किसी को कुछ नहीं देना चाहता था। उसके कंजूसी के किस्से बड़े मशहूर थे। एक बार ना उसके घर पे कोई भिखारी कुछ खाना मांगने आया और उस टाइम पे आमों का सीज़न था। देखा कि उसके पास एक बड़ा सा आम का बाग था और उसके घर में बड़े सारे मज़दूर ला के आम रख रहे थे। तो वहीं पे पास में एक भूखा भिखारी बैठा था। उसने उससे आके दरवाज़ा खटखटाया तो उसके बेटे ने दरवाज़ा खोला और उस भिखारी ने भूखे ने कहा कि भाई बहुत अच्छी खुशबू आ रही है आमों की और मैं बहुत भूखा हूँ, क्या तुम मुझे एक आम दे सकते हो? तो उसका लड़का भी उसी जैसा कंजूस था। उसने कहा हाँ ये लो। उसने ऐसे क्या किया, हवा में एक ऐसे आम की शेप बना दी, बड़ा सा उंगली घुमा के, और ये आम बना दिया। बोला ये लो आम, और हंसने लगा उसके ऊपर, उसका मजाक उड़ाने लगा और बंद कर दिया। बोले जाओ यहाँ से। तभी उसका पिता आ गया, बनिया आ गया। उसने देखा कि ये किससे बात कर रहा था। बोला अरे तुम किससे बात कर रहे थे? बोले अरे कुछ नहीं पिताजी, वो ना एक भूखा भिखारी आ गया था और वो आम मांग रहा था। बोले तो क्या किया तुमने, दिया तो नहीं आम उसे? बोले नहीं मैं आपका बेटा हूँ, मैंने क्या किया, मैंने उसे से हवा में आम बना के दे दिया। उसके पिता ने उसे एक मारी चपेड़। बोला बे उल्लू के पट्टे गधे, इतना बड़ा आम देने की क्या जरूरत थी, छोटा आम नहीं दे सकता था? तो ये ऐसे इतना कंजूस था वो कि हवा में भी अगर किसी के बेटे ने बड़ा आम बना दिया तो भी उसके माइंड में से लगता था कि उसने बहुत ज़्यादा बड़ा आम दे दिया, छोटा नहीं दे सकता था क्या। तो एक बार ये जो बनिया था ना, उसने उसके पास में एक वो था, खजूर के पेड़ पे चढ़ गया। और खजूर के पेड़ पे क्यों चढ़ा? क्योंकि वो खाने पीने का ध्यान रखता नहीं था, उसे होगी कॉन्स्टिपेशन। और कॉन्स्टिपेशन में उसे किसी ने बताया कि भाई तुम्हें ना ज़्यादा फाइबर लेना चाहिए और अगर तुम खजूर खाओगे तो तुम ठीक हो जाओगे। और वो इतना कंजूस, बाज़ार से ख़रीद के तो कौन लाए। उसने सोचा कि पास में ढूंढता, उसने देखा खजूर का पेड़ था। अब किसी को चढ़ने के लिए कहे तो उसे भी पैसे देने पड़े। उसने सोचा मैं खुद ही चढ़ जाता हूँ। वो खजूर का पेड़ आपने देखा कितना लंबा होता है, नारियल के पेड़ की तरह है ना, बहुत बड़ा होता है। अब वो चढ़ते धीरे धीरे जब ऊपर चढ़ते तो उसने नीचे नहीं देखा, चढ़ तो गया लेकिन जब ऊपर पहुंच गया तो उसने नीचे झांक के देखा और अरे बाप रे, मैं तो इतनी ऊपर आ गया, मैं उतरूंगा कैसे? और जो रस्सी बांध के वो चढ़ा था वो रस्सी ऊपर से गई खुल, टूट गई बीच में। उसे तजुर्बा तो था नहीं। अब वो क्या हुआ, अटक गया ऊपर खजूर पे। तो उसे पता लगा कि भाई यहाँ से तो बचना मुश्किल होगा, अब मैं क्या करूं। और एक कहावत आपने सुनी होगी जो कहते हैं आसमान से गिरे तो अटके खजूर पे। वो इसी से रिलेटेड है, लेकिन वो दूसरी कहानी है, मैं आपको किसी दिन और सुनाऊंगा। लेकिन कहावत होती है कि आसमान से गिरे अटके खजूर पे, यानी कि बड़ी मुसीबत से निकल के और आप छोटी मुसीबत में फंस गए हो। तो जब वो ऊपर था उसने बनिए ने प्रॉमिस करना शुरू किया कि भगवान मुझे बचा ले, अगर मैं किसी तरह ज़मीन पे पहुंच जाऊंगा तो मैं ना जान बच जाए मेरी, मैं 500 लोगों को खाना खिला दूंगा। अब वो ऐसे करके थोड़ा सा नीचे उतरा, थोड़ा सा नीचे आया तो उसने देखा मैं नीचे आ गया। बोला भगवान जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू, देखो 500 ज़्यादा हो जाएंगे, मैं ना 100 लोगों का खाना खिला दूंगा। अब ये भी फिर और थोड़ा सा नीचे आ गया। ऐसे नीचे आया तो बोला चलो आधे रास्ते आ गया हूँ मैं,
अब तो मुझे बस नीचे पहुंचा दो, मैं 100, देखो बहुत मेरे से ना 100 नहीं हो पाएंगे, मैं तो 20 लोगों को ज़रूर खाना खिला दूंगा। अच्छा, अब ये नीचे खड़ा खड़ा पास में एक आदमी देख रहा था, और वो राजा का कोई मंत्री था, और उसने उस आदमी के, उस व्यापारी के किस्से बड़े सुन रखे थे कि भाई ये बहुत ही कंजूस है और बहुत ही ऐसे ऐसे हरकतें करता है, और ये अभी भी वही कर रहा है कि ये भगवान को भी झूठ बोल बोल के, ऐसे प्रॉमिस कर करके, और देखो क्या कर रहा है, इसको सबक तो सिखाना पड़ेगा। तो वो नीचे आया ना, नीचे आते आते उसने कहा कि भगवान देखो अब तो मैं नीचे पहुंच गया, बस एक एक ही को खिला पाऊंगा मैं जिससे ज़्यादा नहीं करूंगा। उसने देखा कि भाई ठीक है। कौन देख रहा था, उसने सोचा कि एक एक को ही खिलाता हूँ, और उसने ऐसा सोचा कि मैं ऐसा आदमी ढूंढता हूँ जो बिल्कुल कम से कम खाना खाता हो, और उसी को मैं खाना खिलाऊंगा ताकि उसे ज़्यादा ना खिलाना पड़े। अब वो जो मंत्री था ना राजा का, वो वही जा रहा था, उसके पास से बुला, रे भाई क्या हुआ, तुम ठीक ठाक तो उतर गए, मैं तुम्हें देख रहा था ऊपर से। उसने देखा कि भाई ये तो ठीक ठाक लग रहा है, और राजा का मंत्री कोई अच्छे घर से भी लगता है, तो ये इतना भूखा नहीं होगा, और इसको मैं अगर खाने के बाद, दोपहर के खाने के बाद या जल्दी जल्दी बुला लूँ, तो ये हो सकता है खाना भी कम खाए, और कहीं पे जान पहचान लेके अपनी दुकान से कुछ सौदा भी ले जाएगा, कुछ सामान भी ले जाएगा, इसको मैं वो करता हूँ, इसी को खिला लेता हूँ। तो उसने उसका कहा हाँ 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 बच गया भाई, और तुमने देखा ना जैसे मैंने भगवान को प्रॉमिस किया है, तो मुझे खाना खिलाना है किसी को, तो मैं तुम ही पहले आदमी दिखे हो, तुम ही भगवान का रूप हो, मैं तुम ही को मैं खाने पे निमंत्रित करता हूँ, आ जाना मेरे घर खाने पे कल सुबह। बोले हाँ 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 ठीक है, कोई बात नहीं। अब अगले दिन वो जो मंत्री था वो पहुँच गया उसके घर पे, और उसने उसको अच्छा सारा खाना खिलाया, और उसने देख लिया था कि ये कंजूस है। उसने जो खिलाया, थोड़ा खाया उसने, और उसके खाने की बहुत तारीफ करी, अरे वाह क्या मज़ेदार खाना है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। मैं तो देखो आगे ना तो राजा वो करने वाले हैं कि पार्टी होने वाली है राजा की, कोई बड़ा सा उत्सव है, और उसका इंतज़ाम मुझे ही करना है। तो तुम एक काम करो, मैं तुम्हें ना 500 आदमियों के खाने का ऑर्डर देता हूँ, तो तुम 500 आदमियों के खाना तैयार कर देना। वो तो बड़ा खुश व्यापारी, बोला हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो देखो करता हूँ, मेरे तो परिवार में कई हलवाई हुए हैं, खाने का तो हमारा केटरिंग का बड़ा बिजनेस हुआ, ऐसे बड़ी बड़ी बातें फिर करने लगा। उसे लगा कि भाई चलो राजा का मंत्री है और इसके पास तो ज़रूर होगा, उसे लगा कि भी सही होगा, और चलो बड़े खाने का ऑर्डर भी मिल गया है। और उसने कहा अच्छा तो थोड़े पैसे तो उसके लिए दे दो मुझे करने के लिए। बोले अरे क्या बात करते कंजूसी की, आज तो 500 आदमी एक और है, कल को जब बड़ा उत्सव होगा उसमें 5-5 हज़ार का भी मिलेगा, और तुम ये तो पैसे वैसे छोड़ो, आओगे तो मैं तुम्हें राजा से इनाम दिलवा दूंगा, पता नहीं खुश होके क्या दे दें, तुम क्या छोटी छोटी चीज़ें करोगे, बड़ा सोचो, छोटी छोटी बातों पे क्या कंजूसी करते हो। अब वो तो सपने लेने लगा, हाँ बिल्कुल बहुत बड़ा और बहुत सही मिलेगा। भाई वो उसने तो बना दिया 500 आदमियों का खाना, और मंत्री ने भी उत्सव की घोषणा कर दी कि भाई इतने दिन इतने लोग आएंगे, और राजा को भी बुला लिया। उन्होंने पता है क्या किया फिर, वो सबको बुला के जब खाने के लिए उसने रेडी कर दिया, सब कुछ कर दिया, उसको स्टेज पे बुलाया। वो खुश हो गया कि अरे वाह मैं तो राजा के पास जा रहा हूँ, और राजा तो मुझे अब कोई बड़ा सा इनाम देगा। तो मंत्री ने क्या कहा, भाई आज के उत्सव की सारी जिम्मेदारी, सारा खर्चा ये लाला जी ने उठाया है, ये सेठ जी ने। इन्होंने भगवान को प्रॉमिस किया था कि अगर ये खजूर के पेड़ से उतर गए सही सलामत तो ये 500 लोगों को खाना खिलाएंगे, और ऐसे भले आदमी को आप सब लोग धन्यवाद और आशीर्वाद ज़रूर देके जाएं। बनिएगा तो भाई सांस सूख गया।
उसको उसने सोचा था कि इनाम मिलेगा कुछ खाना को, और आगे ऑर्डर वो कुछ मिलेंगे, उसे तो बस धन्यवाद दे के काम खत्म कर दिया और उससे 500 आदमियों का खाना बनवा दिया। और वो अब राजा के सामने कुछ कह भी नहीं पाया। फिर मंत्री जाते जाते उसके कान पे बोला, आसमान से गिरे और अटके खजूर पे लाला जी, आज के बाद ऐसे कंजूसी और ऐसे झूठ मत बोलना भगवान से कम से कम। और वो बोले, नहीं ठीक है, आप ठीक ही कहते हो, ठीक ही कहते, क्योंकि उसे पता था अगर उसने फिर से कोई धोखाधड़ी करी तो राजा से उसे दंड भी मिलता। तो ऐसे उस बेईमान बनिए को, कंजूस बनिए को मंत्री ने अच्छा सबक सिखाया। तो ये थी हमारी आज की कहानी। गुड नाइट।